ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है और वो 5 वर्ष के बालक ने आज वो राजसभा में पहुंच गया। राजा सभा में बैठा हुआ था और राजा के प्रेम पूर्वक गोद में जाकर के बालक बैठ गया। राजा दुलारने लगा। ये क्रिया चुभने लगी दूर बैठी हुई सुरुचि को और दौड़ी दौड़ी सुरुचि आई और आकर के उस बालक को धक्का दे दिया और कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्। सुन बालक, यदि राजा की गोद में बैठने का तुझे इतना चाव चढ़ा है तो जा जाकर के तपस्या कर और जो वो परमपिता परमात्मा तुझ पर प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि हरि मुझे सुरुचि मां की कोख से जन्म दो, मेरी कोख से तू पैदा होकर आएगा तभी इस आसन पर बैठ पाएगा। और भागवत में लिखा है, सुरुचि प्रेयसी पत्नी। राजा सुरुचि से इतना प्रेम करता था कि उस बालक के प्रति अत्यंत निर्दयी कर्म के उपरांत भी उसने उस सुरुचि को कुछ न कहा। बालक रोने लगा और रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। मां ने रोते हुए अपने लाल को देखा और हृदय से लगा लिया और पूछा, बेटा हुआ क्या है? सारी बात जब उससे समाचार ज्ञात हुआ तो मां ने कहा, बेटा मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररुदं सकाशम्। रोने लगे और रोते हुए कहा, ना बेटा रो मत, रोते नहीं है। अपनी माता का बुरा मत विचार कर, तेरी माता तो उसने सही तो कहा था। तपसाराध्य पुरुषम, उन परम पिता परमात्मा की तू उपासना कर, तपस्या कर, क्योंकि संसार में जिस